हम लोग फैक्टर मल्टीपल्स पढ़ने वाले इस चैप्टर में। इसका हिंदी होता है गुणनखंड, इसका होता है अपवर्तक, और हम इसे बोलने वाले हैं नहीं, बस हमारा फैक्टर बोलेंगे क्या होता है, मल्टीपल होता क्या होता है, ठीक है ना। फैक्टर बोलता है फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नंबर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, मतलब किसी नंबर का गुणनखंड वह नंबर होता है, किसी नंबर का गुणनखंड वह नंबर होता है जो उस नंबर को सीधा सीधी विभाज्य करे, ठीक है। ये लिखिएगा समझ गए। जैसे कि देखिए 12 फैक्टर क्या होगा, देखो 1 से विभाज्य हो सकता है 12, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, नहीं होता 6 से, 12 से, ठीक है। इसके बाद तो नहीं होगा, 24 से होगा ना, 24 से कैसे 12 से होगा। 24 से मतलब कि 24 इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, फैक्टर कभी भी अपने अंक से ज़्यादा नहीं होता है, 1 से लेकर 12 के बीच में होगा, ठीक है। इसी प्रकार 81 का और 56 का, 19 का, इस सब का फैक्टर लिखना है। यहाँ पे हो गया काम खत्म। ये देखो वीडियो अच्छा से। अब आता है मल्टीपल्स। मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर, मतलब किसी भी अंक का मल्टीपल उसका सीधा सीधी पहाड़ा होता है ना, जो कि कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। तो फैक्ट पढ़ना है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल जो अनंत होता है, इन्फिनाइट क्या होता है, अनंत। सबसे छोटा मल्टीपल किसी नंबर का वो नंबर खुद होता है। जैसे देखो 4 का मल्टीपल लिखते हैं, 4 हुआ पहला पहली, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो सबसे छोटा मल्टीपल उस नंबर को वही होगा ना, समझ में आएगा ना यहाँ पे। और सबसे बड़ा क्या होगा, अनंत। देखो कितना नॉलेज। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ फाइंड द मल्टीपल ऑफ 21 का निकालना है। आगे आगे बोलता है इवन मल्टीपल ऑफ 3, 3 का सम अपवर्त लिखिए। क्या लिखिए, सम। ये क्वेश्चन आता है कंप्यूटर में, 3 का सम अपवर्त, तो 3 का देखो अपवर्त 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, लेकिन सिर्फ सम लिखना है। कौन लिखना है, सम। तो 6 लिख सकते हैं सिर्फ, 9 सम है, मार बताते हैं तो। हाँ 9 का 6, 9 12 लिख सकते हैं, 15 छोड़ कर 18 लिख सकते हैं, 21 छोड़ के 24 लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया। आगे बोलता है 10 मल्टीपल ऑफ 5 हैविंग 5 एज वंस प्लेस। देखो इसका क्वेश्चन अगर हो जाएगा, क्वेश्चन होगा 5 का 10 अपवर्त लिखिए जिसका इकाई स्थान पे 5 हो। इकाई स्थान पे क्या हो, 5 हो, मतलब 5 हो जाएगा। फिर 10 तो होगा नहीं, फिर 15 का, 15 इकाई स्थान पे 5 है, 25, हाँ 45, 45 के बाद क्या लिखेगी, 55 और 60 65। हाँ अब हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा से बोल रहे करते हैं ना, तो अभाज्य गुणनखंड क्या पढ़ेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑल नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। किसी नंबर को या फिर किसी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में, गुणज के रूप में, किसके रूप में, गुणज के रूप में लिखने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये 20 हो गया, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इसका देखो 20 लिखे, 20 से 2 से काटे 10 बार में, फिर 2 से काटे 5 बार में, है ना। तो 20 कर लो 2 गुना 2 गुना 5 लिखे, तो 2 भी क्या अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी क्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड हो गया ना। तो इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसका 2 मेथड, एक 3 मेथड है। 3 मेथड से क्या होता है, 2 से लगाए कितना बार में, 10 बार में, 10 और 2, देखिए 20 है ना, 20 को किससे लगा, 2 से लगा कितना आया, 10 आया, 2 से लगा 10 आया ना। फिर 10 को किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इसको बोलते हैं 3 मेथड, 2 तरह से होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझा गया ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई तकलीफ, ये रहा वीडियो क्वेश्चन सारा। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं HCF, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है। अरे बचपन से जो समावर्तक बोला, समावर्तक पढ़ लिए तुम, समावर्त लिख लो। आई विल नोट। बोलता है HCF इज ऑल्सो नोन द GCD विच मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ठीक है। HCF को GCD भी कहा जाता है, जिसको कि जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। इसको ऐसे ही लिखना जैसे इंग्लिश में वैसे ही, ठीक है। शुरू करते हैं। किसी नंबर का HCF मतलब महत्तम समावर्त निकालने का 3 तरीका है। पहला है फैक्टर मेथड से, ठीक है। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड मेथड से, और तीसरा है कंटिन्यूस डिवीजन मेथड, जो कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लनिया वाले करते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिवीजन मेथड, मतलब डिवीजन से भाग विधि द्वारा, ठीक है। अब ये दोनों मेथड को पढ़ना है, क्या यही दोनों सीनियर लेवल पर काम आता है, ये नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है HCF बाय फैक्टर मेथड। किसी मेथड से, फैक्टर। तो फैक्टर मेथड इसका पहले देखो 27 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा बताओ, 1 3 9 27, ठीक है। और 36 का क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 6 9 हो गया। अब कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो मिला हुआ है ना, समान, मतलब दोनों में जो फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन कौन हुआ है, मतलब 1 मिल गया, 3 3 मिल गया, और 9 9 मिल गया,
एक एक मिला ना, 3 मिला, 9 मिला, ठीक है। और एचसीएफ में क्या हो जाएगा बताओ? 9। एचसीएफ का मतलब क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये नहीं मिला है, निकाल के फिर हाँ। से इसका एचसीएफ निकलेगा? जी नहीं, यहाँ पे देखिए पहले कॉमन निकला ना, कॉमन में एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9 हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड बहुत सिंपल होता है, बस खाली फैक्टर निकालो, जो सबसे बड़ा मिलेगा उसको लिख दो, वही हो गया तुम्हारा एचसीएफ मतलब मोसो, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे इस सबका वही फैक्टर मेथड से सबका निकालना है मोसो, जो कि यहाँ वीडियो में देख लीजिए, सब तो दिख रहा होगा। हाँ, एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि जो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो निकालने की प्रक्रिया। यहाँ लिखना अभाज्य गुणनखंड द्वारा मोसो निकालना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इसमें क्या होता है कि पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के ऊपर तोड़ना होता है। जैसे 27 दिया है ना, इसे 27 दिया, 27 को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? कैसे तोड़ते हैं? ऐसे तोड़ते हैं, 27 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 9, तो 27 से क्या हो गया बताओ? 3 गुना 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 36 से क्या हो गया बताओ? 2 गुना 2 गुना 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो इसका जो है अब इसमें कैसे क्या कॉमन देखना है, क्या करना है, ये चाहिए यहाँ पर तरीका है, ठीक है। यहाँ पर तो महत्तम समवर्तक हम लोग पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, ठीक है। देखिए इसमें इसका हम दोनों बताते हैं, एचसीएफ एलसीएम दोनों बताते हैं, ताकि एक साथ रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से किससे? अभाज्य गुणनखंड से हम लोसो मोचो दोनों निकाल के सिखाएंगे, ठीक है। दोनों के एक ही प्रक्रिया से दोनों को एक साथ सिखा रहे हैं, समझ में आ गया ना? अभाज्य गुणनखंड से तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है, फटाफट, ठीक है। जैसे हमको याद है हम तो तोड़ लेंगे। 38 का होगा 2 गुना 19 हो जाएगा, ठीक है। 64 का अगर लेंगे तो हमको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा, ठीक है। 19 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, इसके बाद नहीं टूट सकता, और ये ठीक है। और आता है 82 में हमको पता है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 होगा, ठीक है। तुमको नहीं पता होगा तुम इससे करना, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे जैसे 82 को निकालना है ना, यहाँ पर ये गलती कर दिया ओवर कॉन्फिडेंट में, सॉरी मिस्टेक मेरा हो गया ना। 82 ये नहीं होगा, ये 2 गुना 41 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसे यहाँ पे 38 का निकालना या फिर 64 का निकालना है ना। 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, ठीक है। 3 6 आ गया, यहाँ देखो 3 6 ले दिए, ठीक है। इसी प्रकार से 38 से 38 है, 38 का लगाएंगे यहाँ से, 2 से लगाएंगे 19 तो अभाज्य, ये भी अभाज्य कटेगा, यही 2 गुना 19 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार 82, तो 82 को 2 से लगाएंगे कितना है? 41 आएगा, 41 अभाज्य संख्या हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये रह जाएगा, क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ पे के बाद क्या करना है इसको देख, तुमको एक ही बार बड़ा मेथड बता रहे, ठीक है। छोटा मेथड ऐसे भी इसमें जो कॉमन मिला उसको लिखो, फिर दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा ही मेथड बता देंगे जो सब जगह काम आएगा, छोटा से लेकर बड़ा सब का, कहा तुम दिमाग में सीधा बता, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुमको कि देखो यहाँ पे देखो 2 आया है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 है, 41 है, 19 है, कौन कौन संख्या है सब देखो, ठीक है। यहाँ पे सब में लिखो 2 19 41, इसमें नहीं है फिर भी लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखो 2 19 और 41, इसमें भी लिखो 2 19 और 41, तीनों में लिखें, ठीक है। अब तुम सोच रहे मस्त पगला है कि बताए थे ये वाला। देखो अब देखो 2 है ना, इसमें 2 इसमें क्या बार है? तो इसमें 1 दे दो। 19 क्या है? 28 है, तो इसमें 0 दे दो। इसमें देखो 2 के बार 3 3 6 बार, तो 6, ये नहीं है 0, ये नहीं है तो 0, 41 है, ठीक है, 41 है, ओके। अच्छा इसमें 2 कितना है? 1 बार, 41 भी 1 बार है, ये तो 0 है, ठीक है। अब आता है मोसो, क्या आता है? मोसो मतलब क्या होता है बताओ? महत्तम। क्या होता है? महत्तम मतलब सबसे बड़ा, महत्तम मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा महत्तम निकालने के लिए सबसे छोटा घात लेगा, कौन सा लेना है? सबसे छोटा घात। फिर से बोलो, महत्तम निकालने के लिए सबसे छोटा घात। और लोसो मतलब क्या होता है बताओ? लोसो मतलब होता है सबसे छोटा, क्या होता है? हाँ, लीज में सबसे बड़ा लिया जाता है, उल्टा होता है। मोसो में सबसे छोटा घात, इसमें सबसे बड़ा घात। तो मोसो में सबसे छोटा घात ना, तो मोसो क्या है? देखो इसमें 1 है घात, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, कौन लेंगे? 1 वाला 6 वाला कि 1 वाला कौन लेंगे? मोसो सबसे छोटा घात 1, तो 2 पावर 1 ले लो। चलो 19 में सबसे छोटा कौन है मतलब? 0 वाला है ना, 0 ले लो। 41 में 0 ले लो। अब देखो 2 पावर 1 का मान 2 ही हो जाएगा। किसी पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, और किसी पावर 0 मान कितना होता है? 1। तो मोसो कितना आ गया? 2। क्लियर, खत्म, समझ में आ गया। चलिए अब आता है लोसो। लोसो क्या होता है? सबसे बड़ा घात ना, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है? 6। 2 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 वाला है, और इसमें भी 1 वाला है, तो इसमें हो जाएगा 2, इसका आ जाएगा 38 गुना 19 गुना 41, जो भी आए गुना करके हो जाएगा इसका मोसो। लोसो सॉरी, लंबा निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से दोनों निकल जाएगा। दोनों निकल जाएगा, ठीक है।
हाँ 64 आएगा, गलती से आंसर की थी 64 आएगा। समझ आ गया नहीं यहाँ पे? तो ऐसे करने का उसका वो काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या SGF खाली है ना, तो SGF ये वाला करना है यहाँ पे फिलहाल, ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। और बाकी बाद में, और बाकी एक और SGF आता क्या है, कंटिन्यूस डिवीजन मेथड, मतलब कि भाग विधि द्वारा मोशन निकालने, तो जानबे करते निकालने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 अंक का जानते हैं कि नहीं जानती है? इसमें 3 अंक का जानते हैं? हाँ तो पहले 2 अंक का निकालो, जो आंसर आता है उसे फिर तीसरा निकालो, पता है ना? हाँ ठीक है, ये होगा तो फिर वीडियो। हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये रहा ऑप्शन, देख लीजिए ऐसा से। अब यहाँ बढ़ते हैं आगे, यहाँ कुछ क्वेश्चन इसको ध्यान से रखते हैं। सो ऑफ द सम में बोलता है व्हाट इज द SGF, मतलब क्या इनका क्या निम्नलिखित का मोसो निकालें, क्या बोलना है निम्नलिखित का मोसो। चलिए पहला है 1, 2 लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। 2 लगातार नेचुरल नंबर, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मोसो क्या आएगा हमेशा? 1। हमेशा जैसे कि 2, 3 का मोसो क्या आएगा? 1। 81, 82 क्या आएगा? 1। 84, 50 क्या आएगा? 1। 100, 101 का क्या आएगा? 1। हमेशा क्या आएगा? 1। तो 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मोसो हमेशा क्या आता है? 1। अब उसी प्रकार बोलता है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 को लगातार सम संख्या का मोसो क्या आएगा? 2 लगातार सम संख्या का मोसो क्या आएगा? नहीं पता, दिमाग लगा लो। और कभी भी कंपटीशन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फटाफट ले लो, दुनिया कोई बड़ा 2 को ले लो, ला जल्दी फटाफट लो। देखो एक ले लो 42, एक ले लो 44, चलो ठीक है, बराबर ले लिए, एक बार में लगाएंगे, कितना आएगा? 42 आएगा ना, दूसरे आ जाएगा यहाँ पे 41, तो देखो 42 आ गया, दूसरे कटिए जाएगा ही, तो हमेशा क्या आएगा? 2 लगातार मोसो संख्या, मोसो बोल, 2 लगातार सम संख्या का मोसो क्या आएगा हमेशा? 2। अब उसी प्रकार आता है और क्या आता है? और मतलब विषम संख्या होता है ना, 2 लगातार विषम संख्या, खुद बता दो। एक ले लो 31 और एक ले लो 33, ठीक है, लगा लो। इसका हमेशा 1 आएगा, इससे घटा गया 2, कट गया ना यहाँ पे 2 नीचा, कट गया बेकार, 5 से आएगा 10, यहाँ पे आएगा 1, आएगा 2, कट के आएगा 1, ठीक है, हमेशा क्या आएगा? 1। अब एनी 2 प्राइम नंबर, 2 को प्राइम मतलब 2 अभाज्य संख्या मोसो क्या है? खुद से करना, अब नहीं बताएंगे, क्या बोल ठीक रहा है। एनी 2 प्राइम, हाँ कोई भी 2 को प्राइम नंबर का मोसो क्या आएगा वो खुद करना,